Hello, good morning friends. Welcome back. Today we are going to discuss fitting of exponential and logarithm curves जो हमारे previously 2 lectures में हम पढ़ते आ रहे हैं. But difference क्या है कि fitting of exponential and logarithm का जो introduction दिया था वहां पर मैंने specify किया था कि हम 3 टाइप्स के कर्व यहाँ पर पढ़ने वाले. फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था y is equal to ab raised to x. सेकेंड लेक्चर में मतलब कि लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो क्या था y is equal to a x raised to b. और आज हम जो पढ़ने वाले हैं y is equal to थर्ड जो है y is equal to a raised to bx. आज का कर्व जो लेक्चर में पढ़ने वाले y is equal to a raised to bx. तीनों मेथड सेम ही है, सिर्फ कर्व अलग अलग दिया है, उसकी वजह से उसको हमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का यूज करके उसको हमें सॉल्व करना है. मेथड जो ab रेज़ टू x में हमने सॉल्व किया था, ax रेज़ टू b में हमने सॉल्व किया था, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है a e रेज़ टू bx. यहाँ पर हमें डेटा गिवन है x और y. अब फर्स्ट क्या करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई करते हैं. बोथ साइड ये जो कर्व दिया है वहां पर हमें लॉगरिथम अप्लाई करना है और लास्ट में एक्सपोनेंशियल. पर यहाँ पर जो मेथड मतलब कि जो इक्वेशन मिलने वाला है वो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन आप लोगों को मिलेगा. वो चाहे आप a रेज़ टू x में फाइंड करो, ax रेज़ टू b में करो या a रेज़ टू bx में करो. तो चलो अब उसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. फर्स्ट क्या करना है, बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करना है. पहले तो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू a रेज़ टू bx. टेकिंग लॉगरिथम ऑन both the sides. लॉगरिथम अप्लाई करना है. तो फर्स्ट क्या होगा, log y बेस e इज इक्वल टू log a e रेज़ टू bx. अब दोनों साइड मतलब कि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, एडिशन अप्लाई होगा यहाँ पर. तो फर्स्ट log a बेस e प्लस यहाँ पर क्या होगा, bx आगे आ जाएगा तो bx इनटू log e बेस e. तो यहाँ पर log e बेस e क्या हो जाता है, 1. इसकी वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी. तो ये मिलेगा हमें log a बेस e प्लस bx. क्यों, therefore यहाँ पर लिख देना log e बेस e की वैल्यू हो जाती है 1. तो ये बन गया हमारा जो कर्व था उसके ऊपर से. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोजिशंस लेंगे. जो x और y है यहाँ पर log है, उसकी वजह से हमें सपोजिशंस लेनी पड़ेगी. पुटिंग log y base e is equal to capital Y. Then second log a base e is equal to capital A and bx. यहाँ पर भी सपोजिशंस तो हमें लेनी पड़ेगी. स्मॉल b is equal to capital B and small x is equal to capital X. ये हो गया हमारा सपोजिशन. अब ये वैल्यूज वापस यहाँ पर पुट करते हैं. तो क्या होगा, log y सेम मेथड है जो आप आगे एग्जांपल में यूज कर रहे थे. अब यही देखना है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे मिलता है. log y बेस e इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू log a बेस e इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस b स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B एंड x इज इक्वल टू यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया. y इज इक्वल टू a प्लस b x. तो इसके नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे, the normal equations are क्या होंगे इसके नॉर्मल इक्वेशन. पहले हम समेशन ऐड कर देते हैं इसमें. समेशन y इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, x या कोई वेरिएबल नहीं है, इसके लिए क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, n इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू समेशन x. देन वापस यही इक्वेशन को वापस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन
एक्स वाई, अब एक्स वेरिएबल आ रहा है तो एन की जरूरत नहीं है, ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स। आगे की प्रोसीजर जैसे स्ट्रेट लाइन में हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करना है, पर यहाँ पर जो वैल्यूज चाहिए जो इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें ए और बी मतलब कि कैपिटल ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, पर उससे पहले यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए कि समेशन वाई, समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई, उसके लिए टेबल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें सबका एडिशन चाहिए यहाँ पर। तो फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की चाहिए। तो पहले तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई 0, 2, 4, 6, 8, वाई क्या दिया है 150, देन 63, 28, 12 एंड लास्ट 5.6। ये था स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। अभी हमें चाहिए कैपिटल वाई, मतलब कि समेशन वाई, कैपिटल वाई फाइंड करना है, उसका समेशन करना है, और कैपिटल एक्स उसका समेशन फाइंड करना है। तो पहले तो हमने सपोजिशन क्या ली थी, उसके ऊपर से ही हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिल सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करें कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एक्स है, तो डायरेक्टली स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स में पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉग या कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 0, 2, 4, 6 एंड 8। वैसे ही अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या है लॉग वाई बेस ई। अब वापस वही चीज ln लॉग अप्लाई करना है, ln बेस ई है इसलिए कैंसिल में ln कंसीडर करना है। यहाँ पर जितने भी हमने एग्जांपल देखे थे ये मेथड के सारी जगह पर बेस ई ही कंसीडर हो रहा है, तो इसीलिए हमें कैंसिल में ln लेना है। ln y मतलब कि ln 150, ln 63, ln 28, ln 12 एंड ln 5.6। ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कैपिटल Y की मिलेगी। फर्स्ट कैपिटल Y जो ln 150 है उसकी वैल्यू मिल रही है 5.0106। सेकेंड ln 63 4.1431, ये आपको कैल्सी में चेक करना रहेगा। ln 28 3.3322, ln 12 2.4849, then last ln 5.6 1.722। क्या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में क्या चेक करते कि क्या चाहिए, समेशन वाई उसका एडिशन करना रहेगा, देन एन ए कांस्टेंट है, समेशन एक्स इसका टोटल करना रहेगा, समेशन एक्स इंटू वाई मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट समेशन एक्स जो हमने फाइंड कर दिया है, समेशन एक्स स्क्वायर मतलब कि पहले में क्या फाइंड करना है एक्स का स्क्वायर मतलब कि ये वैल्यू का स्क्वायर करना है। फर्स्ट 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 एंड 8 8 जा 64। ये हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। लास्ट वैल्यू एक्स वाई मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट 0 इंटू 5.0106, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो मतलब कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका 0। 2 मल्टीप्लाई 4.1431 8.2862। The next 4 multiply 3.3322 13.3288। The next 6 multiply 2.4849 14.9094। The next 8 multiply 1.7228 13.782। तो टेबल में जो भी वैल्यू चाहिए थी वो फाइंड की, पर अब सबका समीशन लेना पड़ेगा। एक्स और वाई, स्मॉल एक्स वाई की जरूरत नहीं है तो ये फाइंड नहीं करोगे तो भी चलेगा। फर्स्ट समेशन एक्स मिल रहा है
20. Second summation y 60.6936. Next summation x square 120, and last summation capital X into y. इसका आंसर मिल रहा है 50.3068. अब ये जितनी भी वैल्यूज मिल गई है वो हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर रहे हैं. Substituting this value in equation 1 and 2. 1 और 2 में वैल्यूज पुट करें तो क्या है? फर्स्ट समेशन y क्या दिया है? समेशन y 16.6936 is equal to NA. N मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल्स. कितने दिए? नंबर ऑफ इंटरवल्स here n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना है? 5. यहाँ पर क्या होगा? 5 into a plus b into summation x. Summation x की वैल्यू है 20 b. Second equation summation x into y multiplication 50.3068 is equal to a into summation x. Summation x मिल रहा है 20 into a plus b into summation x square. Summation x square 120 into b. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. अब फाइंड करना है ए बी, तो इसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करना पड़ेगा. हर एक मेथड में हम देख ही रहे हैं कि कंपैरिजन तो हम कर ही रहे हैं, पर कंपैरिजन करने की बहुत सारी मेथड है. जहां पर इजीली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पर इजीली कर रहे हैं, डिवाइड करके करना पड़ रहा है वहां पर डिवाइड कर रहे हैं. अगर पॉइंट में भी ज्यादा आंसर मिल रहे हैं तो जो वैल्यूज दी है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब यहाँ पर ए या बी दोनों में से किसी को भी कैंसिल आउट करने के लिए जो इजी है उसी को हम पहले ट्राई करेंगे. यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 20 है. अगर मुझे यहाँ पर 20 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 बन जाएगा यहाँ पर. मतलब कि इक्वेशन 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आंसर मिल जाएगा. तो इजीली कैंसिल आउट हो सकता है. अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है? 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 को 5 के साथ, तो भी आपका नंबर सही मिल जाएगा. और अगर ये भी समझ नहीं आया तो जहां पर भी बड़ी वैल्यू है और बाकी जो वैल्यू दी है उससे डिवाइड कर दो, आपको वो डिजिट मिल जाएगा कि किससे आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. ए और हमें बी की वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर. तो अब ये इक्वेशन की हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी. टेबल की वैल्यूज पुट कर दी, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें. कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 4. 4 से मल्टीप्लाई करो. 16.6936 मल्टीप्लाई 4 66.7744 is equal to 5 4s are 20 28 plus 20 multiply 4 80b. Then ये इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. तो 50.3068 is equal to 28 plus 120b. अब यहाँ पर कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइन प्लस है तो सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी. यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस.
पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो इसका माइनस कर देते हैं 66.7744 माइनस 50.3068 16.4676 इज इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, 80 माइनस 120 माइनस 40 बी। अब इसके ऊपर से इजीली बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, therefore b is equal to 16.4676 माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज रहेगी डिवाइड 40, therefore b is equal to, अब इसका डिविजन करते हैं तो आंसर मिलेगा माइनस 0.4117, ये हमें कैपिटल बी का आंसर मिल गया। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम बी की वैल्यू पुट कर दें तो ए मिल जाएगा हमें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्या इक्वेशन 3, 16.6936 इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है कांस्टेंट है, प्लस 20 इंटू बी, बी हमने अभी जस्ट फाइंड किया माइनस 0.4117, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 16.6936 इज इक्वल टू 5 है, 20 मल्टीप्लाई 0.4117 माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8.234, तो 16.6936 माइनस है इक्वल टू के साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8.234 इज इक्वल टू 5a, therefore सॉरी इसका एडिशन कर देते हैं 24.9276 इज इक्वल टू 5a। ये सब एग्जाम में आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करना, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रही हूँ कि वैल्यूज कहाँ से आ रही है, और अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो आपको आंसर यही मिलना चाहिए, उसी की वजह से। अब ए को सब्जेक्ट बना देते हैं, ए इज इक्वल टू 24.9276 डिवाइड बाय 5, therefore capital A is equal to 4.9855, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, कैपिटल A और कैपिटल B, पर एक्चुअली जो हमें चाहिए था वो तो हमें स्मॉल है और स्मॉल b की वैल्यू चाहिए, तो हमने सपोजिशंस लिया था, वहां से ही हमें पता चलता है क्योंकि हमारा इक्वेशन तो स्मॉल में ही था पर हमने सपोजिशन से उसको कैपिटल में कन्वर्ट किया था, तो वही सपोजिशन चेक कर लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल A इज इक्वल टू log A बेस E, तो log A बेस E इज इक्वल टू कैपिटल A, therefore log A बेस E इज इक्वल टू कैपिटल A, क्या मिल रहा है 4.9855, तो यहां से हमें log को कैंसिल आउट करना है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ स्मॉल a की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर बोथ साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं तो log कैंसिल आउट हो जाएगा, therefore e log a बेस e इज इक्वल टू e रेज़ टू 4.9855, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू e रेज़ टू 4.9855, कैसे में चेक करना पड़ेगा 146.2767, तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, यहाँ पर ए की वैल्यू मिल गई, स्मॉल ए जो हमें चाहिए था, एंड सेकेंड फाइंड करना है स्मॉल बी, तो अब सपोजिशंस में देखते हैं कि स्मॉल बी इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, तो ये तो डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या मिल रही है स्मॉल बी की वैल्यू माइनस 0.4117, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, बी की, जो हमें फाइंड करना था कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
required equation of the curve is y is equal to a e raised to bx. a 146.2767 जो a की वैल्यू मिल रही है इनटू e raised to bx. e raised to में मतलब की पावर में b की वैल्यू लिखनी है माइनस 0.4117 इनटू x. यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है इसलिए x हमें एज इट इज रखना है. अगर x की वैल्यू दी जाती तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता, पर x नहीं दिया गया है. पर कभी भी कोई भी एग्जांपल में सपोज x दिया जाए तो आपको x की वैल्यू वहां पर पुट करनी है. तो ये था कर्व y इज इक्वल टू a e रेज टू bx का एग्जांपल. तीनों मेथड हमने देखी, मेथड सेम तरीके से है. तीनों में इक्वेशंस तो हमें y इज इक्वल टू a प्लस bx ही मिल रहा है हमारा इक्वेशन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन का. स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आगे कैसे सॉल्व करते हैं. a भी तो वही तरीके से फाइंड करना है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कैपिटल मिल रहा है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो यहाँ पर हमने सपोजिशंस ली थी, ये जो सपोजिशंस ली थी वो हमें पुट करना है जिससे हमें स्मॉल a और b में मिल जाएगा. तो हमने ये चैप्टर में मतलब कि कर्व फिटिंग में फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व, पैराबोलिक कर्व और लास्ट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कर्व, ये 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे. आई होप आप लोगों को सारी मेथड समझ में आई होगी. सिर्फ लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल 2 चीज यहाँ पर याद रखनी है. शुरुआत में आपको बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करना है और लॉग को हटाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल का यूज करना है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.